हेलो एवरीवन, कैसे हो? हमें जानते हो? नहीं जानते? चैनल पे नए हो? अरे आ जाओ यार, सब्सक्राइब करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दूं आज। क्या बोलती पब्लिक? करवा दूं? जानते हो? अरे जान लो यार। चलो यार, कर ही लेते हैं अब क्वेश्चन को। ये सब लुका छुपी बंद करते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लेते हैं। एनसीईआरटी का बढ़िया सा मस्त सा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग वेल, योर स्टडी इज गोइंग वेल। सब बढ़िया चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है मस्त तरीके से? चल रही है तो बताओ, चल रही है तो लाइक कर दो। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मैथ्स वाले भैया फैमिली से जुड़े, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि मैथ्स वाले भैया का क्रैश कोर्स चल रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट। वही प्रीवियस टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। इजी मेथड है, देखो वही आसान सा क्वेश्चन है। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। प्रीवियस वीडियो में पहले इक्वेशन को पहले मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, राइट? चलो देखो, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको वापस से लिख लेना। 3x अपॉन 2 माइनस 5/3 इक्वल्स टू माइनस का 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आने के बाद देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 6 आ गया, इसका कर देना इससे तो 9x हो जाएगा, माइनस इसका इससे कर देना तो 10y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये जो 6 एलसीएम आया है ना, 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा लेकिन बाद में कर देना, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। और ये आपका फाइनली इक्वेशन कौन सा बन जाएगा? यार इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं दो, अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन मत दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ये फाइनली, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुम्हें आगे आने में। अब इसका देख लो, इसको भी सेम प्रोसेस वैसे ही गुजारो। 3 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आया, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 2x आया, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 3y आया, इक्वल्स टू 13/6। इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 9x इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस 12 प्लस का 10y, 9 को नीचे ले आओ, x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 आ जाएगा। इसको तीसरा इक्वेशन दे दो। तीसरे इक्वेशन को सेकंड में डालते हैं, बार बार बता रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो 2। x का वैल्यू क्या है? माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये कैंसिल नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 24 इसका इसमें प्लस का 20y, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें कर दो, प्लस 9 3 का 27y इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। 9 3 का 27 कैरी है 2, 9 10 11, राइट? इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद 47y आएगा इक्वल्स टू 117। ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव का 24 आ जाएगा। 47y इक्वल्स टू प्लस कर दो 7 and 4 11 का 1 कैरी है 1, 2 3 4 and 1। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 141 अपॉन 47। 47 से 3 बार डिविजिबल होगा मेरे ख्याल से, देखा कर लेते हैं। 40 और 12 13 14 आ गया ना, 141। 3 टाइम कैंसिल कर दो, y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस प्यारे y को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। ये आपका थर्ड इक्वेशन दिख रहा है ना, थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा वाला? इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इज x इक्वल्स टू माइनस का 12y, 12 ओनली, 12 प्लस
tan y अपॉन 9, देन x इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस tan, y का वैल्यू 3 पुट कर दो अपॉन 9, तो x का फाइनली वैल्यू आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 30 अपॉन 9। 30 में से 12 चला गया, कितना बचेगा? 10 में से 2 गया बचा 8, 2 में से 1 गया बचा 1, माइनस का 18 अपॉन 9 बचा 9 बन जा 9 2 18, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। कैसा लगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन? पिछला वीडियो देखा होगा ना, आरडी शर्मा वाले क्वेश्चंस मैंने पिक आउट किए थे। अगर वो आरडी शर्मा के क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे ना, तो एनसीईआरटी का रद्दी सा क्वेश्चन दिख रहा होगा एकदम सिंपल लॉजिक तरीके से। एनसीईआरटी के बहुत इजी क्वेश्चन से बच्चों, ज्यादा डरना नहीं है। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप सिर्फ वही तो करते चलो। आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करते चलो, एनसीईआरटी फटाफट अपने आप बनेगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी वो, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी। सबसे पहले तो आपको वो देखना चाहिए। वो देखोगे एनसीईआरटी के जितने भी तमाम तरीके के क्वेश्चन से आराम से अपने आप बनने लगेंगे। बस यार एटलीस्ट मैं तो आप लोगों से ये चाहता हूं कि नोटबुक उठा के, पेन उठा के लग जाओ काम पे। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं बनने वाला, पहले बता दिया। खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, समझ में आया? ऑलराइट, थक गए हो? नहीं थके तो पहले पानी आनी पी लो, उसके बाद एक नया क्वेश्चन आ रहा है। नया क्वेश्चन मस्त तरीके से करेंगे। और इस क्वेश्चन में डेसिमल वाले एक्सपेंशन हैं, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, जानना नहीं है कोई। सबसे पहले जनरल फॉर्म बनाना है। लीनियर पेयर का जनरल फॉर्म क्या होता है जल्दी बता दो, कमेंट कर दो। क्या होता है? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी होता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को उस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। उस फॉर्म में अरेंज करने के बाद हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। ये पॉइंट वाइंट सब रिमूव कर दो। इसका पॉइंट रिमूव होगा तो 2/10 आएगा, 2/10 x। इसका पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 10 इधर पे भी आएगा। इसका पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 10 आएगा। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाई 3y/10 कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या मिलेगा? ये सब कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा और ये अपनी पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ? कितना आसान था। इसके बाद इसको ले लो, इसको भी सेम प्रोसेस से गुजारो। 4/10x लिख दो प्लस 5/10 लिख दो इक्वल्स टू 23/10 लिख दो। क्लियर है? इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर अपन को सीधी सी बात खत्म करना है। नीचे का डिनोमिनेटर में सभी में 10 है, इसीलिए मैं सभी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 का। और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो डिनोमिनेटर में जितने भी 10 है सब खत्म हो जाएंगे। 4/10x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/10y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 23/10। अगर ज्यादा दिमाग लगाया और तुमने इसको कैंसिल करने की कोशिश कर दी, लफड़ा में आ जाएगा, पूरा लफड़ा बन जाएगा। क्वेश्चन जो है ना खत्म सा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसमें जो है कैंसिल मत कर देना गलती से भी। इसको कैंसिल इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। क्या मिल जाएगा? 4x मिल जाएगा, 5y मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। लफड़े हो जाएंगे अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो, इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो। कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल करोगे 10 की जगह पर 2 आ जाएगा, जैसे ही 2 आएगा दिक्कत बन जाएगी। इसीलिए सारे में 10 रहने दो। 10 रहेगा, मल्टीप्लाई में सीधा उड़ा दो 10 को। पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। आई होप समझ में आया होगा। पहले इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं, निकाल लो। 2x plus 3y equals to 13. Then 2x equals to 13 minus 3y. 2 को नीचे ले जाऊं तो x बराबर 13 minus 3y अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये बन जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। और इस तीसरे को सेकंड में डालते हैं, बार बार बता रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second. Putting the
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। आपका सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। चलो डाल देते हैं। 4x का वैल्यू कितना है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 एंड 2 1 2। 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्लियर? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 26 माइनस का y आएगा इक्वल्स टू 23 आएगा। माइनस का y इक्वल्स टू 23 माइनस 26 हो जाएगा। माइनस का y माइनस करोगे बच्चों माइनस 3 आएगा। 23 में से 26 माइनस करोगे, छोटे से जब बड़ा माइनस होता है ना तो नेगेटिव आता है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। एट द एंड ये जो y का वैल्यू है वो किस में रख देते हैं? किस में रख देते हैं बता दो? थर्ड में रख देते हैं। फिर से लिख देना वो प्यारा वाला डायलॉग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी? थर्ड इक्वेशन देख लेना। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू डाल दो, कितनी निकाली? 3 अपॉन 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 हो जाएगा अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू, दोनों को माइनस कर देना, माइनस करने पर 4 दिखेगा, 4 अपॉन 2। कैंसिल कर दोगे 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। ये आपका x का वैल्यू हो गया, ये आपका y का वैल्यू हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था ना? अगर ये क्वेश्चन आसान लगा हो तो जल्दी फटाफट दौड़ के जाओ, स्पीड में दौड़ के जाओ सबसे पहले और जल्दी लाइक करके आओ। लाइक की कमियां आ रही है वीडियो में, लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक करो, कमेंट करो, जल्दी कर दो, जाके करो जल्दी। ऑलराइट, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब वर्ड प्रॉब्लम लेकर आया हूं। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को बड़ी ही दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं है, बड़े ही इजी होते हैं, आसान होते हैं। बस इनको अगर इनके स्टेटमेंट और इनका ट्रांसलेशन अगर अपन को समझ में आ जाता है ना, उसके बाद अपन दुनिया का कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। बस अपन को ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, ट्रांसलेशन मैं सही बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा इसका, आई होप समझ में आएगा। देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों का डिफरेंस कितना है? 26 है। डिफरेंस मतलब बच्चों होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस मतलब माइनस होता है। दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है? 26 है। जिनमें से जो एक नंबर है, उन दोनों नंबरों में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के 3 गुना है। अब अपन को ये बताना है कि वो पहला नंबर, दूसरा नंबर कौन कौन सा है। तो अपन मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, let the first number is x and second number is y and second number is y। पहला नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y मान लिया। उसने पहले कहा कि दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 26 है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है। पहला इक्वेशन बन गया। उसमें से फिर उसके बाद उसने कहा कि पहला जो नंबर है दूसरे नंबर के 3 गुना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, according to question one number is 3 times the other। जो आपका पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। आपका पहला नंबर x है, x जो है दूसरे वाले नंबर के 3 गुना है। x जो है दूसरे नंबर के 3 गुना है। गुना मतलब टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? इसको इस तरफ ले आओ तो x माइनस 3 बाय इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। पहली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो,
लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो, y को उस तरफ भेज दो, 26 प्लस का y, ये आपका तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। और तीसरा इक्वेशन सेकंड में डालते हैं, बार बार बता रहा हूं वही बात। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देता है, तो x माइनस 3y है, x का वैल्यू आ रहा है आपका 26 प्लस y, इसमें डाल देंगे 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 0। अब देखो y में से 3y चला गया, बचा कितना माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस का 2y बराबर माइनस का 26 आ जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 26/2 आ गया, कैंसिल कर दो, 2 1 का 2 3 या 6, y का वैल्यू 13 आ गया। अब ये y की वैल्यू किसमें डालते हैं, थर्ड में डालते हैं। किसमें डाल दें, थर्ड में डाल दें। ऐसे पकड़ के ऐसे लाके इसके अंदर चूमंतर कर दो, जैसे ही चूमंतर करोगे इधर पर y का वैल्यू जैसे ही आएगा, इसका एडिशन इससे हो जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। ऐसे चूमंतर ही हो रहा होता तो कोई उतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत थोड़ी थी। चूमंतर नहीं होता बाबू, डालना पड़ता है। डाल देते हैं, x इक्वल्स टू 26 प्लस y, x इक्वल्स टू 26 प्लस, इसको पकड़ के इसमें डाल दो 13, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और 3, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया, बता दो, जल्दी कमेंट करके आओ आया कि नहीं आया।